कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमातिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ षष्ठोऽध्याय 6ठा अध्याय पूतना उद्धार की कथा हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा करेंगे। जैसा कि हमने जाना, योग माया के द्वारा भविष्यवाणी गोकुल में उत्सव भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। नंद बाबा का वसुदेव जी से जाकर मिलना इससे पूर्व 5वें अध्याय में बतलाया, 4थे और 5वें अध्याय में। अब मैं 6ठो अध्याय 6ठा अध्याय का में पूतना का उद्धार का वर्णन कर रहा हूं। बड़ा ही सुंदर कथा है, निरंतर सुनने बहुत सुंदर है। नंदापति भज सौरीर्णा मृषते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागम संकितः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता है। इससे उनके मन में उत्पात होने लगी, शंकाएं होने लगी, आशंका पर आशंका बढ़ने लगा। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है, भगवान की शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करे, मेरे पुत्र की रक्षा करे, ये कामना लिए हुए ऐसा निश्चय करके वे आगे बढ़े। उन्होंने पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर, उस समय जो है पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, अपने स्तनों में विख लगा करके बच्चों को मार डाला, दूध पिलाकर मार डाला। बच्चों का मारना ही उसका काम था। कंस की आज्ञा मिली उसे। कंस की आज्ञा पाकर वह नगर, ग्राम और अहिरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए वह घूमने लगे। क्योंकि इससे पूर्व अपने 4थे अध्याय में सुना होगा कि 10 दिन से कम के भी अगर बच्चे हैं, 10 दिन या 10 दिन से कम के, तो उन्हें भी मारने के मुझे आदेश दीजिए। ऐसा आदेश लोगों ने मांगा था, राक्षसों ने मांगा था, अनुचरों ने मांगा था कंस का। और वह यही क्रम में गांव-गांव में घूमा करती थी, जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में
राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल बढ़ा रहता है, वहीं उसका बल चलता भी है, उसका छल वहीं चलता है। जहां पर भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण होता है, वहां तो श्री कृष्ण का चलता है, माँ राधा का चलता है, आद्य शक्ति का चलता है। तो वह पुतना आकाश मार्ग से चल सकते थे। वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुरूप वह अपना रूप बना लेती। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने कोई सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। सुंदर युवती का रूप धारण करके और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया था, बनाया था। उसकी चोटियों के बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, उनके कर्णफूल हिलते थे चलने पर। तब उनकी चमक से मुख की, जब वह चलती थी तो उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे, कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। ब्रजवासी मुग्ध हो रहे थे उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख। गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। ऐसा पूतना दिख रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी, पापग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती फिर रही थी। अनायास ही वह नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई, घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सो रहे हैं, सोए हुए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है। आग जैसे राख के ढेर में छिपा रहता है, अपने को छिपाए रखता है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है। और इसीलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना नाम की एक ग्रह है, और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझ बैठता है और उठा लेता है, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कैसी मति मारी जाती है, दुष्टों का अंत कैसे करते हैं भगवान। तो पूतना
पूतना क्या है? पूतना अविद्या ही पूतना है। पूतना वास्तव में पूतना कौन है? तो अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसीलिए नेत्र बंद कर ली। ऐसा लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि अगर करुणा से मैं देखा, करुण नेत्रों से अगर देखूंगा तो इसे मार पाऊंगा नहीं, और अगर उग्र दृष्टि से देखता हूं तो ये तत्काल भस्म हो जाएगी। करुणा से देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और उग्र दृष्टि से देखता हूं तो यह भस्म हो जाएगी। परिणाम क्या होगा? लीला की सिद्धि के लिए यह उचित नहीं है। ऐसा सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूतना भगवान को गोद में उठा ली है। मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही। ताम तेक्षण चेतमते वाम चेष्टितां वीक्षांतरा कोश परिच्छदा शिवत् वर स्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी यतिष्ठिताम्। देखने में वह एक भद्र महिला के समान दिख रही थी, सभ्य महिला के समान जान पड़ रही थी। इसीलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी हो गई, और हतप्रभ होकर वह रोक टोक नहीं सकी, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर के उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, और जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था, जहर लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपने साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया, तो यहाँ पर कहते हैं उसका दूध पीने लगे, और उनका साथी जो क्रोध था वह जो है प्राण पीने लगा। तो पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगा, परंतु भक्त वत्सल भगवान जो है, भक्त रक्षा परायण भगवान जो है, भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। अब पूतना के स्थित हालत अजीब हो गई है। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान जो है फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो, छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। जिस तरह से वह चिल्ला रही थी वह बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी, ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से ही पृथ्वी पर गिर पड़े। हे परीक्षित,
निशाचरित्थं व्यतीतस्तनावसूर व्यादाय केशाञ्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता व्रजाहतो विवित्र इवापतन् नृप। भगवान लीलाधर इस प्रकार निश्चरी पूतना के स्तन का पान करना जब शुरू किया तो उसके स्तन में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा नहीं सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई, उसके शरीर से प्राण निकल गए। वह वहां उसे लेकर कहीं दूर तक चली गई। बाद में वह गिरी और उसके प्राण निकल गए। मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। हे राजेंद्र, हे परीक्षित, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर जो वृक्ष थे, जो भी थे, उसे कुचल डाला। इतना विशाल शरीर करके मरी थी। यह बड़ा ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नाखूनी पहाड़ों की गुफा के समान दिखाई पड़ रहे थे। स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टान के समान बड़े बड़े थी। लाल लाल चारों ओर बिखरे हुए बाल थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान दिख रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड के 10वें स्कंद के अथ 6 अध्याय 6 अध्याय पूतना उद्धार हिंदी में का के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। माखन चोर पुतना तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। घूमी प्यारे लाल दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भूमिका वल्लभ पुतना तारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। आद्य शक्ति माँ राधा की जय।